वेलकम बैक। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी ग़िज़ा है, खुराक है, फूड है, डाइट है, खाने हैं, अनाज है जो आपको टाइफाइड के दौरान लेनी चाहिए ताकि ना सिर्फ टाइफाइड बुखार जल्दी ठीक हो, जल्दी उतर जाए, बल्कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी ताकतवर हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, पावरफुल हो जाए कि आप दूसरी बीमारियों और इन्फेक्शन से भी महफूज रह सकें। सबसे पहली बात तो ये कि आपको टाइफाइड के दौरान हाई कैलोरी फूड लेनी है, यानी ताकतवर फूड लेनी है जिसमें कैलोरीज ज़्यादा से ज़्यादा हों। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि चूँकि टाइफाइड में आपका मैदा यानी स्टमक और आपकी आंतें यानी इंटेस्टाइन्स भी मुतासर होती हैं, सो भारी और सकील ग़िज़ा से परहेज़ करना होता है। यानी बड़े का गोश्त, बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली यानी स्पाइसी फूड और ज़्यादा चिकनाई वाली यानी हाई फैट डाइट, ज़्यादा तेल वाली, ज़्यादा घी में पकी हुई अशिया से भी परहेज़ करना है टाइफाइड के दौरान। अगर आपको खांसी है, कफ है, तो ठंडी और खट्टी चीज़ों से भी परहेज़ करें क्योंकि ये चीज़ें इरिटेशन आपकी हेल्थ में पैदा कर सकती हैं। सो आपकी खांसी और गले की खराश में मज़ीद इजाफा हो सकता है। टाइफाइड के मरीज़ों को चाहिए कि अगर वो जल्दी इस बुखार से निजात हासिल करना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो बाहर के खानों से परहेज़ करें। इसके अलावा मसालेदार खानों से और ज़्यादा तेल वाले खानों से, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, गुरेज करना ज़रूरी है। टाइफाइड के मरीज़ों को चाहिए कि घर का सादा खाना खाएं। कोशिश करें कि सब्जियों का इस्तेमाल, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल, सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और खाना कम तेल में और कम मिर्चों में पकाएं। इसी के साथ साथ ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। टाइफाइड के मरीज़ों में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ पानी के ज़रिए ही इस कमी को पूरा करेंगे, मतलब पूरा दिन पानी ही पी रहे हैं, बल्कि उनको चाहिए कि रोज़ाना नींबू पानी, नारियल का पानी, लस्सी यानी ठंडी हालत में लस्सी ना हो, और दीगर ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल करें जिससे जल्द से जल्द पानी की कमी पूरी हो जाए। इससे मरीज़ बेहतर महसूस करेगा और बुखार की शिद्दत में, फीवर की इंटेंसिटी में भी कमी आएगी। टाइफाइड की वजह से मरीज़ के जोड़ों में, जॉइंट्स में बहुत दर्द होता है और वो ख़ुद को बहुत कमज़ोर महसूस करता है, वीक फील करता है। टाइफाइड के मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। यानी टाइफाइड के मरीज़ रोज़ाना ऐसी खुराक लें, ऐसे खाने लें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन शामिल हो। टाइफाइड में जो प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ली जा सकती हैं उनमें दही, दालें, दूध, मेवे, ड्राई फ्रूट्स और मछली शामिल हैं, जबकि गोश्त और चिकन खाने से गुरेज किया जाए क्योंकि इनमें प्रोटीन तो शामिल होता है, लेकिन ये टाइफाइड के मरीज़ हज़म नहीं कर पाते आराम से, आसानी से। ताहम चिकन सूप, चिकन कॉर्न सूप और यखनी ली जा सकती है। इसी तरह दूध, अंडे और दही भी लिए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ ज़्यादा रेशेदार ग़िज़ा, जिसे हाई फाइबर फूड भी कहा जाता है, वो भी आपको लेनी चाहिए ताकि आपको निज़ाम हाज़मा बेहतर रहे, जैसे ब्राउन ब्रेड, चक्की का आटा, कच्ची सब्जियां और फल वगैरह। तो हम ऐसी सब्जियों से परहेज़ करें जिनसे गैस पैदा हो सकती है, जैसे गोभी, करमकल्ला, शलजम और ब्रोकोली वगैरह। जैसा मैंने पहले कहा, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताहम पानी ठंडी हालत में ना हो, बल्कि रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी ज़्यादा बेहतर है। पानी साफ़ होना चाहिए। इसी तरह अगर आपको शुगर का अर्जा ना हो, यानी डायबिटीज़ ना हो, तो आप फलों के जूस भी ले सकते हैं, लेकिन ये बाज़ार वाले पैकेट वाले जूस ना हो, बल्कि कोशिश करें कि घर पर खुद ही फलों का अर्क निकाल कर इस्तेमाल करें। सो आई एम प्रिटी श्योर, आई एम 100% श्योर कि इंशाल्लाह इन एहतियाती तदाबीर के साथ साथ, परहेज़ के साथ साथ, अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ, अच्छी दवा के साथ साथ और सबसे बढ़कर दुआ के साथ साथ शिफा ज़रूर होगी। वो शायर ने क्या खूब कहा है कि मरीज़ इश्क है तो दवाए दिल समझ दिल को, फिर मरज़ जाने, दवा जाने, शिफा जाने, खुदा जाने। इसी के साथ साथ हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मौजू, एक नए सब्जेक्ट, एक नए इशू के साथ। अपना सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।